पाकिस्तान जवाब ने मुख्तलिफ मनाजरा और भरपूर तारीख के लिए जाना जाता है। बहुत से कुदरती जायबात का घर है। उनमें से एक हिंगोल नेशनल पार्क है, जो मुल्क की कुदरती खूबसूरती और माहौलियाती अहमियत का सबूत है। बलूचिस्तान में मकरानन कोस्ट के साथ वाक़ा हिंगोला एक ऐसी जगह है जहां रेगिस्तान समंदर से मिलता है, जो वादियों, चट्टानों और मिट्टी के आतिशफशां की क्या एक शानदार तस्वीर बनाता है। यह वीडियो हिंगोल नेशनल पार्क की खूबसूरत दुनिया में झांकता है, उसके मुख्तलिफ मनाजर, मुनफरद जानवर और सकाफत या अहमियत का जायजा लेता है। हिंगोल नेशनल पार्क हैरत अंगेज तजादात की जगह है, जहां ऊंचे पहाड़ बड़े मैदानों को रास्ते देते हैं और खुश्क सरा बहर अरब के लहरों से जा मिलता है। हिंगोल की खास बात आस्कीखर दरी पहाड़ी सिलसिला है, जो पार्क की शिमाली सरहद के साथ साथ चलता है। ये पहाड़ गहरी वादियों का घर हैं, जो हवा और पानी के कटाव से वक्त के साथ साथ बने हैं। जैसे जैसे आप पहाड़ों से जनूब की तरफ सफर करते हैं, जमीनाई कोसी बंजर मैदान में बदल जाती है। पार्क के मगरबी किनारे को मुकरान को स्टके ड्रामाइसा हल से जाहिर किया गया है, जहां ऊंची चट्टानें बही रहा अरब के नीले पानी में गिरती हैं। हिंगोल के मुख्तलिफ मनाजर पार्क की भूर हयातियाती तनवा के लिए रहाइश की आय कोशिया जंज फराहम करते हैं। हिंगोल नेशनल पार्क मुख्तलिफ किस्म के पौधों और जानवरों के लिए एक पनाहगाह है, जिनमें से बहुत से दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। पार्क के सबसे मशहूर जानवर बड़े ममालिया हैं, जो आज के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हैं। अपने धब्बेदार कोट के साथ फारसी चीता इस इलाके का सबसे बड़ा शिकारी है, जबकि सनधाइबिक्स एक जंगली बकरी खड़ी चट्टानों पर चस्ती से चलता है। हिंगोल के परिंदे भयभात मुतासिर करने पार्क में 200 से ज्यादा परिंदों की अक़साम रिकॉर्ड की गई है। ये पार्क वसत एशिया और हिंदुस्तान के दरमियान सफर करने वाले हिजरत करने वाले परिंदों के लिए एक अहम स्टॉप वावर पॉइंट है। हिंगोल नेशनल पार्क के पौधे भी जानवरों की तरह मुख्तलिफ हैं, सख्त झाड़ियों और घासों से लेकर मैंग्रोव व जंगला तक। हिंगोल नेशनल पार्क के बीच में एक कुदरती अजूबा है, जिसने मकामी लोगों और सियाहों की तुझा हासिल की है, परनिसिस ऑफ होप। यह खूबसूरत चट्टान सदियों की हवा और कटाव से बनी है, एक ऊंची खातून की शक्ल में है, जो पार्क की वसात को देख रही है। परनिस ऑफ होप के नाम की अबदा पर असरार है, मुख्तलिफ कहानियों और लोक कहानियों के साथ इंसलों से चल रही है। कुछ कहानियां कहती हैं कि यह चट्टाना एक पर अनीश आजादी की नुमाइंदगी करती, जो हमेशा अपने महबूब की वापसी का इंतजार करती है। की असल जो भी हो, परनिसिस ऑफ होप हिंगोल नेशनल पार्क की एक इलामत बन गई है। सहरा के पस मंजर के साथ सका शानदार साया का ऐसा मंजर है, जोर अबावर हैरत को जन्म देता है। परनिस ऑफ होप का नाम 2002 में मशहूर हुआ, जब हॉलीवुड के अदाकार और इंसान दोस्ता एंजेलिना जोली ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन के साथ हिंगोल नेशनल पार्क का दौरा किया। चट्टान की खूबसूरतिया और अलामत से मुतासिर होकर उसने कहा कि चट्टाना एक शहजादी की तरह है, जवामित से भरी हुई है और एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ दिख रही है। जोली के दौरे और चट्टान की तश्कील के साथ हान के ताल्लुक ने हिंगोल नेशनल पार्क और रस के कुदरती अजायबात पर बेनाल अकवामी तो जहम वसूल कराई। परनिसिस ऑफ होप का नाम दुनिया भर के लोगों के साथ गूंजता रहा, तखील को अपनी गिरफ्त में ले लिया और पाकिस्तान के असदूर दराज कोने के बारे में तस्सीस को जन्म दिया। परनिसिस ऑफ होप की अनीज जिंदगी के तमाम शबों के लोगों को मुतासिर करने और मुत्तहद करने के लिए फितरत की ताकत की मिसाल देती है। हिंगोल नेशनल पार्क न सिर्फ कुदरती खूबसूरती का मकाम है, बल्कि आयका हम रूहानी और मजहबी जगह भी है। पार्क के अंदर सबसे अहम रूहानी जगहों में से एक नानी मंदिर है, जो दीवी दरगाह को समर्पित आयक पर औना हिंदू मंदिर है। हिंगोल नदी के किनारे पर वाक़ा यह मंदिर 7वीं सदी का माना जाता है और इस इलाके की भरपूर तारीख या वर मजहबी उर्से का सबूत है। पाकिस्तान और भारत से लोग सालब मंदिर के दीदार के लिए आते हैं, खासतौर पर सालाना हनुरात्रि त्योहार के दौरान। एक और मजहबी अहमियत की जिहम करान कोस्टल हाईवे है, जो कई मज़ाराता तवर सूफी सनतों के मकबरों से भरी हुई है।
पार्क का रूहानी वर्स हजरत यवर सकाफती जायबात के इस पहले से है भरपूर नक्शे में गहराया और मानी का एक अवर पर करता है। हंगोल नेशनल पार्क का एक सकाफती खजाना है जो वक्त के साथ साथ खाना तहजीबों को देखता है जिन्होंने यहाँ अपने निशान छोड़े हैं। आसार कदीम के शवाहिद बताते हैं कि यह इलाका हजारों सालों से आबाद है। कदीम बस्तियों, मकबरों और चट्टानों पर नक्शुंगार के बाकियात पूरे पार्क में बिखरे हुए हैं। पार्क के अंदर सबसे अहम आसार कदीम ही कीचगों में से एक महरगढ़ तहजीब है जो 7000 साल कबल मसीही की है। एक और अहम आसार कदीम ही कीच का कदीम बंदरगाही शहर बनभूर है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि पहली और 7वीं सदी ईस्वी के दरमियान तरक्की कर चुका था। पार्क के अंदर और अर्द-गिर्द रहने वाले मकामी लोग एक भरपूर सकाफती रवायत के अमीन हैं जो नस्लों से चली आ रही है। हंगोल नेशनल पार्क की माहौलियात और सकाफती अहमियत के बावजूद इसे कई खतरात का सामना है जब इसके नाजुक माहौलियात निजामा और यहाँ रहने वाले लोगों के रोजी रोटी उठे को खतरे में डालते हैं। हंगोल की हयातियाती तनवा के लिए सबसे बड़ा खतर हाइशगाह का नुकसान और टकरे टकरे होना है। इंसानी बस्तियों की तोसिया, ज़राअत और तामीरात ने पार्क की हदूद पर तजावुज़ात किए हैं जिसकी वजह से जंगली हयात के मुस्कन टिकड़े हो गए हैं। मवेशियों का ज्यादा चराना भी एक बड़ा मसला है, खास तौर पर पार्क के घास के मैदानों और सहराई इलाकों में। गैर कानूनी शिकार भी पार्क की जंगली हयात, खास तौर पर खतरे से दो चार नस्लों जैसे फारसी चीता, चंकार हरन और होबारा बस्टर्ड के लिए एक बड़ा खतरा है। मौसमियाती तब्दीली हंगोल नेशनल पार्क पर असर डालती है, मौजूदा खतरात को बढ़ाती है और नए चैलेंजेस पैदा करती है। हंगोल नेशनल पार्क की माहौलियात और सकाफती अहमियत को समझते हुए मुख्तलिफ लोग पार्क के मसाइल हल करने और इसकी लंबी अमर को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। एक अहम कदम पार्क मैनेजमेंट टावर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाना है। पायदार सियाहत को फरोग देना हिफ्ज की कोशिशों का एक और अहम हिस्सा है। जिम्मेदार सियाहत के तरीके तैयार और फरोग देकर मकामी लोगों के लिए इक्तिसादी फवायद पैदा करना मुमकिन है, जबकि पार्क के माहौल पर सियाहत के मनफी असरात को कम किया जा सकता है। तहफ़्ज़ की कोशिशों के लंबी कामयाबी के लिए कम्युनिटी की शमूलियत और आगाही बहुत जरूरी है। तहफ़्ज़ की कोशिशों को बेहतर बनाने और मौसर हुकमत अमली तैयार करने के लिए साइंसियत हकीका और निगरानी बहुत अहम है। हंगोल नेशनल पार्क सिर्फ खूबसूरत मुनाजर और नायाब जानवरों का मजमुआ नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। माहौलियाती, सकाफती और इक्तिसादी लिहाज से माहौलियाती तौर पर हंगोल नेशनल पार्क इलाके की आबोहवा को बेहतर बनाने, जानवरों और पौधों की हिफाजत करने और साफ पानिया व कार्बन को जज़ब करने मदद करता है। सकाफती तौर पर हंगोला एक जिंदा इजायब घर है जो यहाँ के लोगों की तारीख और रवायात को महफूज रखता है। इक्तिसादी तौर पर हंगोल नेशनल पार्क में सियाहत से आमदनी, नौकरियां और मकामी लोगों की मदद करने की सलाहियत है। जिम्मेदार सियाहत के तरीके अपनाकर पाकिस्तान अपने कुदरती वर्से से फायदा उठा सकता है और उसके लंबे अरसे तक हिफाजत को यकीनी बना सकता है। हंगोल नेशनल पार्क अपने खूबसूरत मुनाजर और मनफरद जानवरों और भरपूर सकाफती वर्से के साथ कुदरती दुनिया की खूबसूरत और अजूबे का सबूत है, लेकिन अस्कोमी खजाने को खतरात का सामना है जो उसकी बका को खतरे में डालते हैं। मौजूद और आने वाली नस्लों के लिए कुदरती वर्से की हिफाजत कर ना हम सबकी जिम्मेदारी है। तहफ़्ज़ की कोशिशों की हमायत, पायदार सियाहत को फरोग देने और हंगोल नेशनल पार्क की अहमियत के बारे में आगाही बढ़ाने से हम ही यकीनी बना सकते हैं कि इसका जादू आने वाली नस्लों को मुतासिर करता है। हंगोल नेशनल पार्क का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। आए हम इस चैलेंज का मुकाबला करें और यह यकीनी बनाएं कहीं हकरत की अजूब हतर की करता है।